एहतराम एहलियान अटक, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके दरमियान आने का जो मकसद था कि आपकी कोई पुलिस के हवाले से कोई शिकायत, कोई अंदराज मुकदमा के हवाले से, तफ्तीश के हवाले से कोई मसला, कोई ज़रूरत हो। DPO साहब भी यहाँ मौजूद है, मुतल्लिक़ अफसरान भी यहाँ मौजूद है, तो हम उनको वन बाय वन देखेंगे आपके जो भी इशू है। उसके बाद जो है आपसे गपशप होगी जनरल कि अगर आपका कोई क्राइम के रोकथाम के लिए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई मशवरा हो, कोई सजेशन। इन सगले को करीब बुला रखें। वंसलाम मेरी किन्ने धोखे नाल करा ली है अपने नाम जमीन। सका भाई अच्छा नहीं, एक दफा थोड़े ना लग गई सी जमीन वालिद के इंतकाल तो बाद। जमीन का इंतकाल हो गया सी वालिद तो बाद। अच्छा उस तो बाद तुसी दित्ते जमीन जेड़ी उस तो बाद धोखाधड़ी नाल कीती ते अगे थाने दित्ती है दरखास्त पहली दफा दे रहे थाना केड़ा बनदा? अच्छा थाना केड़ा बनदा है? हाँ सदर अटक से। ठीक ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ DSP सदर ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੈਂ ਲਾ ਰਹੇ ठीक है। वो ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं तो जिस टाइम ना उन्होंने कराई है आप गए सो जी कचहरी गए सो? नहीं किसी ने नहीं। अच्छा चलो देख लेंगे देख गुलजार बेगम ये तो रब्ता कर लेंगे रब्ता कर गुलजार बेगम सुनहरे जेवर रख लिए है जी। अच्छा ये केड़ा थाना केड़ा है? नहीं थाना केड़ा लगता है रंगू SDPO कौन है? नहीं हजरो चल रहा है नहीं इन्होंने मुसलका इतने तो बनता है ना इन्होंने इतने आगे जेवर सिटी हो है ना हैं SDPO सिटी के ना SDPO नहीं सर सदर के पास ही आता है DSP सदर के पास। ठीक है जी बुलाने सुना रहे हैं पूछने की गल बात ठीक है। हाजिर हाजिर जरूर कर चलो कर लें कर फतेह अकबर फतेह सही है ये फतेह में फतेह अकबर आज आपने करवाई है जी कितनी मालियत का चेक है जी 10 लाख का कब हुई है? 3 साल नहीं FIR कब हुई है? 2022 की है तो क्या मसला है इसमें? वो तो हो गया ना चेक आ गया मगर अभी वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा
नहीं, पर्चा खारिज हो गया है, पर्चा चलान हो गया है, मुलजिम पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? शुरू से नहीं पकड़ा गया? नहीं, कार्रवाई पर्चा हो गया ना, आगे मतलब पर्चा हो गया, 3 साल हो गया, बंदा नहीं पकड़ा गया ना। ये तो देखें, ये मैं आपको दे 3 साल से क्यों नहीं है? 3 साल से बंदा नहीं पकड़ा गया, ये आपको मैं आपको दे रहा हूँ। थाना सिटी का ये पूछे SHO है सिटी। जी सर, बैठा हुआ है। मुजाहिद, ये 499F का 90 नंबर मुकदमा 2022 का कह रहे मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया क्या है? नहीं तो आपको इश्तिहारियों का नहीं पता? चेक क्या करने वाली बात, इश्तिहारी होगा ना अगर फिर नहीं इंशाल्लाह करवा। मुगलदीन फजल अलाई, मुगलदीन आ जाओ। क्या उसमें क्या ये जो मौलवी जो मौलवी वाला जो उसमें क्या गैर मुतमिन क्यों है आप? हैं? नहीं, तफ्तीश तो हम कर देंगे मगर मुतमिन क्यों नहीं आप? अच्छा, बीच में और भी बंदे SP को दे दें या तफ्तीश को? ये सर चलो मतलब SP ठीक है बेटा, हमने SP इन्वेस्टिगेशन को दिया। शरफदीन, शरफदीन आप? जी सर। 2023 का कत्ल का मुकदमा है, क्या इसमें क्या मसला है? इसमें सर एडिशनल सेशन जज साहब जाने से सजा मौत हुई है और जुर्माना भी हुआ है और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया सर। ठीक हो गया? जो ही बरी हुआ है सर, मुलज़म 3-4 दिन के बाद वो चरस की बरदात में फिर गिरफ्तार हो गया और चला गया सर। और ये आदि मुजरिम है सर, इसके खिलाफ बहुत एफआईआर पहले भी हो चुकी है और एक बंदे को पहले भी इसने गोली लगी है। हमारे लिए बहुत खतरा बन रहा है सर, आएगा। चलिए हम उसका देख लेते हैं, बाकी जो भी वो जुर्म कर रहा है जी सर उसके ऊपर तो पकड़ा जा रहा है। जी सर, पकड़ा जा रहा है। थाने को बहुत हमारे साथ तामन है सर, उसमें कोई हमारा रिपोर्ट नहीं है। हाँ, बसाल थाना, बसाल सर, बसाल। ठीक, देख लो। थैंक यू सर। चलो जी वैसे ना ये हाथ तक ही हुए और इन्होंने मारा था। कल इन्होंने मारा था। कब? कल मारा था। मेडिकल नहीं करवाया? नहीं सर। क्यों? अभी मैं इतने हालात में, मेरे हालात खराब हो गए। नहीं, मेडिकल तो वो वैसे ही बस सर की बस मैं इतने मुश्किल में हो कि गुजारा कर में। जमीन का मसला है? हाँ, कब्जा। क्या लगता क्या है ये कब्जा ग्रुप वाले? नहीं, कोई रिश्तेदार भी है? नहीं, करीबी नहीं है। नहीं, कोई सोसाइटी वाला क्या है? मुझे तंग करते हैं। थाना कौन सा? थाना गोलर। थाना?
और ये इसके ये भी ये हजरों से मैं इतने हालात मुश्किल से मैं आता हूँ, सादा कागज में अंगूठा साइन मांगते। ठीक करते जी सलीम साहब। जी सर। जी सलीम साहब क्या सर तहसील हजरत से वाबस्ता हूँ। तहसील हजरत से वाबस्ता हूँ। जी आपका क्या मसला क्या मेरे भाई? सर तहसील हजरत से वाबस्ता हूँ। 11 साल तक मेरा 1990 से 2001 तक। सो इस दौरान में मजदूरी करके मैंने एक प्लाट खरीद लिया। वहाँ हजरों में नहीं, यहाँ माड़ी के दूर में। ये थाना है? थाना अटक सिटी। अच्छा अच्छा। तो 1996 में मैंने प्लाट खरीद किया और 1997 में मैंने अपनी वाइफ के साथ आधा प्लाट शेयर किया। तो अब क्या हुआ? 2019 में मकामी सतह पे जो पठान लोग हैं, जो रैश पजीर हैं, इन लोगों ने मेरे प्लाट पर मेरे और मेरे दीगर साथियों पर आधा बोल दिया कब्जे की गलत से। सो एक FIR दर्ज हुई इस संबंध में। नहीं आपने FIR हो गई जी, उसमें वो उस वक्त FIR हुई थी। तो अब जमानत हो गई जी। अब दोबारा उन्होंने मेरे प्लाट पे हल्ला बोल दिया है कब्जा करने की। गुज़श्ता कल मैंने दरख्वास्त गुजारने की कोशिश की। बस ये आ गई आपकी दरख्वास्त। जी सर। मोहम्मद असलम साहब पहली बुलवा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असलम जी। असलम साहब क्या मसला? मसला ये जमीन मेरे कोल मैं काश्त कर रहा हूँ, जमीन मेरे कोल मैं काश्त कर रहा हूँ। फिर उसके बाद साफ साफ पुलिस ने मैं ना ही गल वो मानना कि पटवारी के दौर क्यों आ रहा जिन्हें बंदे के नींद जिन्हें निस्तारा मरले मंडे बोले मैं छोड़ने तैयार हूँ, मंडे बोल आई नहीं है। लेकिन वो इल्ताफ का की ताल्लुक है जी। इल्ताफ का की ताल्लुक है जमीन का किसका जी? इल्ताफ का। इल्ताफ में तो कंप्रोमाइज होया पे है। अच्छा वहाँ बुलाया ने वहाँ दबाव पाया ने काट मन जोर भी चाह के दने जमीन भी बुला के रखा सके असल काश नहीं हो सकना। ये इल्ताफ साहब जमीन बुला की थी मुझे मिल गई है। अब ये जिस चेक डिसऑनर हो गया। अब उसके बाद उसने मुझे 2 चेक दिए थे। ये 15/5 को डिसऑनर हुआ है। हो गया जी। थाने दी आपने दरखास्त? जी थाने में दरखास्त दी है। थाने में मुझा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा पुलिस अफसर है। इसने बहुत कोऑपरेट किया। इसने कहा कि पर्चा बनता है, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर साहब थे उनको कोई एतराज। सर ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन या सिंपल उधार है। ये थाना कौन सा आपका? सिटी है जी। तो पंडित सर इसमें मेरा स्टांस जो है बड़ा वाज़ेह है। कर लेते। थैंक यू वेरी मच सर। कर लेते। इजाजत है। जी जी। अस्सलाम अब्दुल हमीद साहब। जी हमीद साहब स्कूल में जी। हाँ हाँ स्टाफ की तनख्वाह और अपनी थी वो उठा ली 23/5 को जी। इसकी वीडियो और फिंगरप्रिंट उठाएंगे सारी चीज। हाँ। वो पुलिस को दे दी थी। कहाँ पे है स्कूल? पेशरफ थाना कौन सा? सदर जी। सदर है जसिया गाँव में। जसिया गाँव जी। जसिया गाँव जसिया थाना सदर का इसको देखिए स्कूल की बात पर्चा वगैरह हो गया बच्चा हो गया सर। इसको देखिए क्योंकि वीडियो वगैरह भी सारी आ गई है कैमरे में और फिंगरप्रिंट भी उठाएगी उसको।
करते हैं पूरी कोशिश। यस सर। इकबाल जी, इकबाल सर इकबाल नाम है। जी जी हाँ, क्या मसला है? सर ये डीपीओ साहब ने मार काट की दी हुई है सर। ये सफरोज साहब अभी एफआईआर नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आर्डर भी किया हुआ है। क्या मसला क्या गाड़ी का? सर ये गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं, तो अभी असलमदार जो हैं वो एफआईआर नहीं करते हैं सर। बंदा भी पकड़ा देते हैं और गाड़ी भी पकड़ा देते हैं। मैं एएसपी साहब के जिम्मे लगा हूँ। ठीक, एएसपी साहब आपको बुलाएंगे। मोहम्मद नदीम साहब जी, नदीम साहब। सर मोहम्मद स्टाफ थाना 72 से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे हमारी दरगाह है मोहम्मद बादशाह के नाम पे, वहाँ पे मैं मुतवल्ली हूँ, ड्यूटी करता हूँ। और हमारी बैक साइड पे 50,000 चोरी हो गए जी, हमारी कहाँ बैक पड़े साइड पे थे? पठान मेरी जेब में पड़े हुए थे। जेब में से निकल गए? जी, मेरी बैक साइड पे पठानों की कुछ घर है कि थाना कौन सा? थाना 72। इस पे एफआईआर नहीं कटी जा रही है? एफआईआर नहीं काटी जा रही। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं सुलह करने के लिए। तो मुझे सिक्योरिटी भी नहीं तो फिर चोरी तो ना हुई ना फिर, अगर आप जी, उन्होंने आज सर मुझे मारा है पहले। मुझे पकड़ के रोड पे घसीटा है। मैं अकेला बंदा होता हूँ, वो 5 बंदे आए हैं, तो उन्होंने मुझे मारा भी है और घसीटा भी है रोड के ऊपर। उस दौरान उन्होंने मेरे पैसे भी। मैंने डीएसपी साहब फतेह जंग को जिम्मे लगाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी सर गाड़ी चोरी हो गई है 29 तारीख जुमेरात वाले दिन, ये कुतबा कामरा से। तो उसकी सर मैंने तो बड़ी टाइमली हो गया था, साथ ही करीबी चौकी है हटिया चौकी, मैं पहुंच आया था तकरीबन 10-15 मिनट में बता दिया था वहाँ पे। तो लेकिन वो गाड़ी जो थोड़ा बहुत जो कैमरे में देखा है वो चली गई है पार है उस इलाके में निकल गई। तो केपी में चली गई? केपी में सर, क्योंकि वो जो नीचे इकबाल शीट टोल प्लाजा है वहाँ पे कैमरों में आ रही है गाड़ी। वो गया सर मेरे साथ जो चौकी इंस्पेक्टर वो वसीम साहब और साथ ये थाने हजरत थाने के सजाद साहब भी, उन्होंने खुद तस्वीर देखी भी है सर। उसके बड़े वो चोर जो है ड्राइवर जो लेके जा रहा है गाड़ी, उसके पोज आ रहे हैं मुख्तलिफ कैमरों से। लेकिन अब मसला ये है कि सर वो जो टोल प्लाजा है अंडर जो एनएलसी है, वो उसकी कोई एविडेंस उनको वीडियो शेड्यूल मैंने वो डीएसपी के जिम्मे नजरों के लगाया कि वो टीम भी बनाएगा और खुद निगरानी करने की कोशिश करेगा। सर करनी अगर ये हो जाएगी तो पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी अनायत अली जी, अनायत साहब मेरे साथ मेरे जानने वाला बंदा था, उसने कहा कि बंदा भी मारा, किसको मारा है? बंदा भी बाहर आया, मुझे पैसे चाहिए। उम्र से उसने 2 लाख रुपए लिए, वो कुछ दे नहीं रहा। कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। डीलर है पंजाब डीलर। मैं मतलब यूरोप मैं आपको आज ही वो बुलाते हैं, अभी बुला के आज अभी बड़ी बीमारी आज। मैं तो मजबूर। अच्छा रोए नहीं, अभी करते हैं। अपना ये ऐसे तो सिटी को कहने ना आज ही बुलाए ना, अभी आज ही करते हैं। शौकत अली उधर से बता रहे बाबा जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भांजी को तशद्दुद करते हैं? मेरी बेटी है। अच्छा बेटी आपकी। अच्छा वो फौत हो गई जी हाँ 21/5 को? जी हाँ जी अच्छा फिर सर मुजरम जो है गुम रहा है सर। इस तरह नहीं जिसका पर्चा नहीं हुआ? जैसे पर्चा नहीं हुआ पर्चा अभी तक पर्चा नहीं हुआ सर। उल्टा धमकियां देता है, मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते हो। खबर की शाही की तो आपने
दरख्वास्त दी है दी है ना, जी जी। तो बस वो उसकी रोशनी में भी चीजें क्लियर हो जाए। तो पहले क्यों दफना दिया था? सर पहले इल्म नहीं था सर हमें कि वो उसमें तशद्दुद हुआ है सर। पहले इलम में नहीं था? नहीं सर पहले इल्म नहीं था तो तशद्दुद। पुलिस का तो फिर इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना? नहीं सर इसके लिए नहीं सर हमारे पुलिस को फॉल्ट है सर, हमें हेल्प कीजिए हमारी जी सर, आप मदद कीजिए हमारी सर इसके बारे में। चलो, क्योंकि दफन हो गया, कब्र कुशाई के बाद ही फैसला होना है। बहरहाल ये मैं डीपीओ साहब को दे रहा हूँ, वो देखते हैं। ठीक है। ठीक। मोहम्मद अख्तर साहब, मोहम्मद अख्तर, नौ बकरियां चोरी हो गई जी सर कहाँ से? ये घर से जी घर के अंदर से? जी किस पे शक बनता है? घर के अंदर से जो चोरी? जी मुझे कोई पता नहीं है जी, वो शक नहीं करता है बहुत बेहतर। जी। थाना बात है जी, तहसील खाली जाना जी। जरा जी मैं 2 दफ़ा पहले भी जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ था सारे सीएल जाके लिए, फिर वो आगे से मुज़ाकरे करते हैं थाने वाले कि हमें नजूमी भर्ती करना पड़ेगा। बताइए ये मीर का जी सर। क्या मसला है मेरे पास? सर 1 साल 2 महीने हो गए सर, उन पर FIR है, 4 बंदों पर नामिनेट है जी? 4 बंदों पर सर नामिनेट FIR है, हाँ, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और अभी हमें धमकियाँ भी देते हैं। तो इसलिए सर आपके पास भी हमारी इंक्वायरी है, अभी मेरे पास क्यों इंक्वायरी है? आपके पास तब्दीली तफ्तीश की, वो अभी तक हमें उसकी कोई नहीं, फिर रिपोर्ट उसके तो कुछ दिन लगते हैं ना, फिर उसका सर इंतजार कर। सर 6-7 महीने हो गए। फिर उन्होंने ना कर दी होगी ना। ये सर अपना यार यार सर ये सेकंड टीवी भी दी है उन्होंने मेरे ख्याल में 6 महीने में डेफिनेटली नो हो गई होगी। तो इन दफा जरा केस फाइल तो देख लें, पिछले साल का मुकदमा। एक दफा आपको डीपीओ साहब बुलाते, फिर ये उसकी रोशनी में क्या उसकी सूरत है फिर आपको बताते हैं। शबीर खान वालताउस खान, एड्रेस मलम नगर बिल्कुल ही मलम नगर 3 मीटर। अस्सलाम वालेकुम। शबीर खान जी जी, क्या मसला मेरे पास? सर जी मसला ये है कि सबका बीवी और बच्चे मिल के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकियां देते हैं, मैं आपको मार दूंगी, कत्ल करा दूंगी। थाना कौन सा है? थाना सर ये सिटी लगता है। सिटी है? जी जी। तो आपने क्या दूसरी शादी की हुई? नहीं सर दूसरी अभी शादी नहीं, लेकिन वो लड़की दूसरी शादी कर रही है। तो सर ये धमकी शमकी देती, मकान पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और मैं शुगर का सर ये पेशेंट हुई है, मेरी फाइल है। ठीक हो गया। तो ये सर क्योंकि अल्लाह ही का एक आसरा हो रहा है आप लोगों को। चले हम देख सकते हैं। ठीक शीरीन गुल जी साहब जी मेरे भाई। साहब जी ऐसे 6 बहन भाई आते, सब तो बड़ा मैं हुआ साहब जी। तो मेरे बहन भाई ने ये लिखते थे कि हम 5 बहन भाई थे, अमीना वालदा थे, जायदाद आप जो तकसीम की थे साहब जी। तो मेरे ते चोरी ना केस की, मेरे बच्चे ते भी चोरी ना केस पढ़ाया हुआ साहब जी। मैं गरीब बंदा, मेरा मदद करो साहब जी, मेरे नाल बहुत जुल्म हो रहे हैं साहब जी। सदर जी सदर जी मदद करो जी। डीएसपी साहब ने 6 दिखा देते, 6 बहन भाइयों से दफेल साहब ने भी मदद की। सबको डीएसपी साहब बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। साहब जी मेरा मदद करो, मेरा कोई जवानी तक में दरक भी नहीं है, बस एक ही टाइम पास करना है साहब जी, मेरा मदद करो। डीएसपी साहब तो खुद मैं बुला सकता हूं। मेहरबानी साहब। मोहम्मद ताज जी, ताज साहब सभी मैंने दरखास्त दी थी, मेरा फैस खड़ा साहब जी, ये बंदे जड़ा रहे हैं, तो पहले भी नवा बंदे से पर्चा हो चुका है। ये पर्चा आपने करवाया? मैं नहीं करवाया साहब। अच्छा फिर सर उसमें कोई फिर भी हुई पर्चा कदों होया सी?
पर्चा कदों होया साल दस दियो ना 2 साल हो गए साल हो गए कदों होया अच्छा चलो अब क्या मसला है अभी सर और भी धमकी देने सर्विस में रहने ना सर माल बोलने में बस की होगा उस मुताबिक ही सब कोई हम तो रख नहीं है इन जने चार उस बंदे पर्चे का की बनया सी वो सब बच्चे ना चलना पा सके गलत ची फतेह अच्छा चलो ठीक है इस दूजे नु भी देख लेने जब धमकियां देते चलो जी रक्षा यूनियन वंशनाम जी गुजार साहब जी हुक्म सर गरीब आदमी ना रक्षा दे हाँ जी रक्षा दे गरीब आदमी ने ना बैठ हाँ मसला क्या है ये बाजार बंद कर दिया गया कमेटी वालों ने सर ये दरखास्त आप पढ़े ना सारी इसमें सारे मसाइल हमने वो क्या है कि मोटा मोटा बता दो मोटा सर ये है कि हम बाजार से 10-12 साल से चल रहे हैं तो एकदम से सारा बाजार बंद हो गया बाजार बंद हो गया जी तो रक्ष की बिल्कुल एंट्री बाकी गाड़ियां मोटरसाइकिल रक्षों का बंद हो गया ना बाजार चल रहा है ना हाँ रक्षों की एंट्री बंद हो गई है सर तो 10-12 साल से जिधर हम बिजनेस कमा रहे हैं एकदम से उधर बंद हो जाए तो इधर लोगों आप तो कमा रहे हो तो लोगों को ट्रैफिक की सहूलत ना दें नहीं सर वो दे पर हमें भी कोई डिसिप्लिन दे देना हम किधर कोई वो खड़ा इसी से कहें आपको कोई दे पॉइंट वगैरह हमने तो ट्रैफिक ठीक कर लिया नहीं ट्रैफिक सर हमारी रोजी की सर कुछ करें ना देखिए डैडी का रक्षा है तो आज ठीक बात है मगर शहर की ट्रैफिक जो है उसको बाजार का लोगों के आने जाने का वो रक्षों की वजह से नहीं बंद है वो रेडियो वाले की वजह से देखें सबको दिया अजहर जावेद साहब और क्या नाम है ना मुझे खर्चा देता है ना बेटी का ना मेरा देता है तो शादी में जब शादी हुई थी तो 3-4 माह मेरे साथ ठीक रहे उसके बाद ठीक नहीं रहा मेरे साथ ठीक बेटा मुझे बच्ची का खर्चा और खुला चाहिए खुला लेना जी खुला तो अदालत से मिलेगा ना बेटा वो तो उधर से मिलेगा फिर खर्चा भी बच्ची का तो उन्होंने ही देना है अदालत ने करना है जी चलो एक दफा उसको बुलाते समझाते हैं अल्लाह आपको पता है बसाए फरजाना बीवी जी जी फरजाना भाई नहीं ज्यादा दे रहा हिस्सा नहीं दे रहा नहीं भाई नहीं दे रहा ज्यादा खाना केड़ा खाना कौन जंड खाना
कि बेटा आपको दोबारा। अच्छा सर, छोटी सी एक रिक्वेस्ट सुन ले सर, इसी दौरान हमारे बच्चे को जहर दी गई है और हमने कमर सुल्तान सर को चलो बताया है। वो अब उनको बताना ना, उनको जी, बताना। सही। सदर इकबाल, आप हैं सदर इकबाल जी? जी ये मैंने सर, मेरे शोहर ने मुझे ना छोड़ दिया था रमजान से पहले, तो मैं गुजरांवाला गई हूँ तो उसने मेरा सारा सामान लूट लाट के ना ले गया, डुप्लीकेट चाकू बना के। अब मैंने फैमिली केस किया हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे को कभी ना ट्यूशन से हुआ करता है, कभी मदरसे से करता है, ना पढ़ने देता है और मोहल्ले में आके ना मार्केट में गाली गलौज करता है, बहुत टेंशन देता है। नहीं तो वो बेटा तो उसका भी तो है ना? बेटा है, करता है, मारपीट करता है, बच्चे को उठा के लेके जाने लगा था। बच्चे की क्या उम्र है? 10 साल। बच्चे को बुखार ही नहीं उतरा डर से। मोहम्मद इजाज, इजाज मेरा करीब 8 महीने हुए। ये हो गया 8 महीने हुए शादी है ना, 15 दिन तो शुरू हुई कोई वो सुना ब्लैकमेलिंग करने सर पीछे शादी की 8 महीने शादी हुई है सनी पे और सोना भी मेरी सोना मेरे चाह कहन गया ते 4,40,000 रुपये चाह कहन गया ते हम पीछे थाना सदर ते आफ्ताब भी को मेरी रिपोर्ट सारा रिकॉर्डिंग पे हुआ ना, तो मैं फेर मारा सर और परसों आया वे फिर धमकी दी थी, मैं 1 कॉल की थी। बेगम तो उन्हें घर चली गई और नास के नहीं पता जान के कति 300 बनास की अब सामान संचार सारा ना वे नहीं ऐसा नहीं पता कहना वे नहीं कहना नहीं वे अच्छा ये उन्हें नहीं माले खड़े में आ जाओ। ठीक हो गए, बुलाने हम मनाहल बीवी आज दादी पर पर्चा दे दिए, अम्मी पे भी, अम्मी पे भी और दादू पे भी। अच्छा मेरे छोटे छोटे बहन भाई हमने गायें रखी हुई, उससे गुजारो रहा हमारे पास और नहीं तो पुलिस के हम लोगों ने काफी दफा हम लोग थाने गए लेकिन नहीं वापस कहने में एसपी साहिबा के जिम्मे लगा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह इसको देखती है कि आपके साथ क्या जाए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी। आप जी ये हमारी भी जमीन का मसला चल रहा है हमारे मामू के साथ जी, तो हमारी याद है आपकी? जी वालदा ये मेरे साथ हैं। अच्छा क्या कहते तो ये कि मसला हमने पिछली दफा की दरख्वास्त दी थी डीपीओ साहब की, तो वो दरख्वास्त जो क्या नाम है इसका अरशद साहब गोंदल में जो होते हैं नहीं, वो कहते हैं मसला क्या है? जमीन का मसला है पूरे जितनी जो हिस्सा आता है सब का मसला है हमारा, हमें कोई भी हिस्सा नहीं दे रहा, जहाँ जहाँ हमारा हिस्सा आता है हमें नहीं दे रहा, ये जमीन थोड़ी सी जमीन भी है इसका भी हिस्सा नहीं दे रहा हमें, जब इसी की बात आती है हमें मारते हैं। जमीन की जब बात आती है वो हमें मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं। नहीं तो आप अपनी वालदा का हिस्सा मांग रहे हैं? जी हम अपनी वालदा का हिस्सा मांग रहे हैं। और कितनी खालाएं वगैरह वो क्या है? वो सब 5 बहनें ना, ये 2 मामू ही हैं। बाकी खालाएं क्या कहती हैं? वो भी कहती हैं हम भी लेंगे, सब लेना चाहती हैं लेकिन ये किसी को देना ही नहीं चाहते। तो हमने अरशद साहब से बात की, वो कहते अपने रजीनामा करते, हम रजीनामा करते, हम आपके पास क्यों आते थे? ठीक बात, वो बुलाते अयूब, मोहम्मद अयूब मैं सुन लिया, मैं वो डीएसपी साहब के जिम्मे लाया, वो दोनों बुलाते हैं। उमर अयूब आपने क्या आपने अपने बच्चे से मिलना है? बच्चा कहाँ होता है? मैं कामला में सर्विस करता हूँ, बीवी भी कामला में सर्विस करता हूँ। मैंने मुतलका पार्टी को अप्लाई किया था, तो उन्होंने 1-2 दफा मिलाया, उसके बाद वो जो है ना उनकी जो सिक्योरिटी में आ रही वो अब फिर अब अदालत से गए ना, बच्चा माँ के पास है, पुलिस क्या करेगी?
लेकिन आप अदालत से बोले आपकी गलती हो चुकी है। नहीं सर, हाँ गलती नहीं है, हाँ राग नहीं हुई सर उसको, मैं पुलिस जो सही नहीं है। पोर्टल पे मैंने आपको नॉलेज में आई, उस पोर्टल में थी, तो वहाँ से ये एप्लीकेशन जाके या यहाँ पे डीपी के पास आपने फॉरवर्ड किया। ठीक चावल भी जी जी बेटा सर मेरे घर में ना मेरे पापा की डेथ हो गई थी 3 साल हो गए हैं। मेरे चाचू हमें मारपीट के घर से निकाला गया था। उसके बाद जब हम लोग जहाँ पे रह रहे थे चाचा ने निकाल दिया था जी परिचय दिखाया था, पर उसके बाद उन सदर थाने वालों ने कोई भी नहीं की। कल किए, मैंने उन्हें बोला कल सुबह टाइम रखें, उन्होंने अभी तक मुझे कोई भी नहीं आगे। चलिए मैं ये सबको वापस करवा दें। सर जी मेरा 24 साल के बाद जो है ना मामला हल करवाया, कब्जा माफिया से जान छुड़वाया टीकू साहब से ने और एसएचओ साहब सदर ने। अभी शुक्रिया मैं अदा करने के लिए आया। दुआओं में याद 24 साल के बाद जो है ना मेरा कब्जा बहाल करवा दिया है। चलो दुआओं में याद रखना सबको, इसको दुआओं में याद। कोई है और साहब? चले हट जाएंगे आगे उनसे बीवी के साथ फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था। उनका आपस में क्लैश है। मेरा बेटा तक नहीं रहता, इस्लामाबाद में रहता है। उनका आपस में क्लैश था। खामों के साथ एफआईआर दर्ज कराई। कहाँ पे? फतेहजंग में। ठीक है। 21/12/2022 को। अच्छा। तो उसके बाद जनाब ऐसा हुआ कि तकरीबन 1 महीने बाद उन्होंने सप्लीमेंट्री एफआईआर में मेरा नाम नहीं, बच्चों के दादा का नाम और बच्चों के 2 चचों का नाम भी दे दिया। 2022 का पर्चा अब क्या सूरत है? 3 साल पुराना। अभी वो ऐसा कि जनाब हम 2.5 साल हो गए, मैं फतेहजंग में दांतों की चक्कर खा रहा हूँ। मेरे बकायदा अब नहीं, अब तो केस अदालत में ना, मैं क्या कर सकूंगा? मेरे सुनिए, अच्छा बाकायदा, और हम लोग जो मैं उसका ग्रैंड फादर हूँ, तो मेरा पुराना मुकदमा है, जो तफ्तीश करनी थी वो कर दी। अब अदालत ने फैसला करना, मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज कराई है ना, उसमें जनाब सप्लीमेंट्री एफआईआर कब करवाई थी? वो तो बेसिक एफआईआर के 1 महीने बाद वही कहा ना, 3 साल पुराना मुकदमा है ना जी सर। उसकी तफ्तीश वगैरह मुकम्मल हो के वो अदालत में है, तो अब अदालत से ही आपने करना है। ये मेरे लिए कोई मुमकिन नहीं है आपका। सर मैंने आपको तकलीफ दी, माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं क्यों तकलीफ, मैं इसलिए आपके लिए आया हूँ, आपके लिए ख्याल से। कोई और साहब कोई जी ये ले लेंगे सर। मेरा दोस्त मेरे साथ बहुत बड़ा पैसों का स्कैम किया है। मैं एफआईए भी गया हूँ, साइबर क्राइम भी गया हूँ, हर तरफ मैंने अपनी कोशिश की है। यहाँ तक कि डीएसपी सनाउल्लाह साहब थे, उनको भी मैंने जब दरख्वास्त दी है, उन्होंने उस बंदे को हायर भी किया है, मौके पर बुलाया भी है। जब उनकी आपस में जो भी डील हुई है या वरना जो भी हुआ नहीं, पहले ये बताएं, ये जो आपका मसला है वो पैसों का स्कैम क्या है? पुलिस के मुतल्लिका है, एफआईए के मुतल्लिका है, साइबर किसके मुतल्लिका है? ये साइबर के मुतल्लिका। साइबर क्राइम में मैं 2 दफा गया हूँ, मेरे पास नहीं, उनके सीनियर को मिले ना, उनके जो बड़े अफसर हैं उनको आप इतला दें। सर मैं उधर गया हूँ, मैंने 2 दफा, एक दफा 22 अप्रैल 2024 में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, और अभी भी रिसेंटली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप जो उनके सीनियर हैं मुतल्लिका, उनको ये बताएं ना, क्योंकि आपका मसला साइबर के हवाले से है और ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। मुतल्लिका नहीं है ना, मुतल्लिका ही नहीं है। मैं आगाह कर रहा हूँ कि देखिए वो आप हमें धमकियाँ भी दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो उसकी अलहदा दरखास्त दे दें पुलिस को, ठीक है ना। बाकी जो आपका मेन स्कैम है ये जो है वो, उसके लिए आप वहाँ रब्ता करें, ठीक है। चले अगले को दे दें बस, ठीक दें शामिल। जी मेरे बेटे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये गुजारिश है कि जनाब हम डीपीओ साहब की जितनी भी तारीफ करें ना जी, शायद कम है। मेरी दुकान है सन ग्लासेस की अटक शहर में,
मैं कहता हूँ कि ये मेरे 2 हाथ हैं, अगर 4 हाथ भी होते ना जी तो मैं इनको सलूट दो हाथों से सलूट करना है तो आप करें। दुआओं में याद रखें, जबान का भी इस्तेमाल, दिल का इस्तेमाल करते तो दुआओं में इन्हें याद रखें, इनको और इनकी टीम को है। दुआ जो है ना जी काली कमली वाले के सामने भी करूंगा, तारीख में ऐसा डीपीओ माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिफ्ज़ो मान में रखे और इनको मजीद कामयाबी दे। और कोई सब आप तो मिल गए मुझे, आप तो मिल गए। नहीं, वो मैं सिर्फ आज गुजारिश ही करनी है आगे सर, कोई थोड़ी सी ये जीटी रोड पूरे पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है कोई सरकारी से, तो इधर काइंडली अगर ये हो जाए पीएचपी वालों को कहें नजर वो भी करवा दें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। पर्चा यहाँ करवाना था ना, नहीं हुआ। तो फिर मर्दान में क्या हुआ? मर्दान में क्या हुआ? सर उधर यार मैं तो दरखास्त दे दी कि तंग आ गई सर, उस वर्ष की गाड़ी का पेपर नहीं हुआ, गाड़ी बंद थी, मैंने खुद ही वहाँ से खबरदारी भी कराई है। वो नहीं दे रहे सर, गाड़ी दे दी है लेकिन गाड़ी जो रही है नंबर प्लेट हम निकाल चले बस 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 और न बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर मैं अपने घर अच्छा बाबा